नोट्स इसमें होगा ना, लगा नहीं क्या? चलिए अब हम कर लेंगे, छोड़ दीजिए। हाँ भाई, हाँ चलो फटाफट फटाफट सेटल हो जाओ, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, सब भूल गए? क्या चीज? क्या चीज? हम बता रहे हैं ना, क्या टेंशन ले रहे हो? हाँ हाँ, मतलब एक बार रिवाइज करा दे यार। ए नेता, जल्दी जल्दी कृपया फटाफट अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ये बताओ। हाँ भाई। अरे कोई कहीं भी बैठ जाओ यार। अरे ठीक है सर, लेट छोड़े थे थोड़ा। चलो भाई। हाँ, नेता लोग बहुत ध्यान देना, आसान सा टॉपिक है। ये कह रहे हैं सरफेस टेंशन में, सुनो ओ भाई, सरफेस टेंशन में ये कहें कि अगर मान लो यहां पर कोई मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स कितना है? बोल बोल के पढ़ेंगे, नेट फोर्स कितना है? जीरो। हाँ भाई, जितना जितना एक तरफ से सिमेट्रिकली लगेगा क्या, ऊपर वाला मॉलिक्यूल जितना ऊपर खींचेगा उसके जस्ट ऑपोजिट वाला क्या नीचे खींचेगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल होगा इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या सारे मॉलिक्यूल्स इस ऊपर वाली लेयर के जितने मॉलिक्यूल्स है सब नीचे जाने की कोशिश करेंगे? तो क्या ऊपर एक ऐसे मेम्ब्रेन टाइप बन जाएगी जिसको अपन समझेंगे बेडशीट लाइक स्ट्रक्चर? क्या समझेंगे? बेडशीट लाइक स्ट्रक्चर। अब अगर, हाँ, अब इसके ऊपर वाले हिस्से को, नेता, अगर ऊपर वाले हिस्से का टॉप व्यू देखा जाए तो टॉप व्यू हमको ऐसा नजर आएगा कि एक इमेजिनरी लाइन अगर इसके ऊपर हम खींच लें, क्या खींच लें? कोई इमेजिनरी लाइन, तो ये लगेगा कि इसके इसके जो लेफ्ट साइड वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो इस लाइन को इधर खींच रहे हैं और राइट साइड वाले मॉलिक्यूल्स इसको इधर खींच रहे हैं। मतलब इस लाइन के ऊपर हमको एक फोर्स फील होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? कितना फोर्स फील होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने लेंथ कितनी बड़ी ली है। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो निकल के आता है टी। तो एफ बराबर क्या हो जाता है? टी इंटू एल। तो टी बराबर हम लिख लेते हैं एफ बाई एल। टी बराबर क्या लिख लेते हैं? एफ बाई एल। टी को हम क्या बोलते हैं? टी बराबर क्या है? सरफेस टेंशन। ये जो सरफेस टेंशन है ये किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की ना? प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसका इसका प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का एल से कोई लेना देना नहीं है। एल को घटाओगे बढ़ाओगे क्या घटेगा बढ़ेगा? अगर हम एल को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो क्या घटेगा बढ़ेगा? फोर्स। लेकिन सरफेस टेंशन पर कोई फर्क पड़ने वाला? सरफेस टेंशन क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी है? मतलब हम बात मॉलिक्यूलर कैरेक्टर की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर कैरेक्टर की। तो कैसे चेंज कर सकते हो? कैसे चेंज कर सकते हो? अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा। सरफेस टेंशन बढ़ेगा कि घटेगा? अरे घटेगा ना जी। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ जाएगा तो क्या वीक हो जाएगा बॉन्ड? अब वो कम फोर्स से नीचे की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम दूध को बॉईल करते हैं तो ऊपर से उबलने लगता है ना यार, लेकिन जब वो ठंडा रहता है तो क्या ऊपर एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एक लेयर टाइप बन जाती है? क्लियर है? अरे क्लियर है पानी में? हाँ, पानी में भी होता है लेकिन दिखता नहीं, सरफेस टेंशन कम होता है उसका। चाय में हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, वेट के भाई सरफेस टेंशन तो है ही लेकिन कम है।
सरफेस टेंशन है लेकिन कम है। अच्छा, दो तरह के फोर्स होते हैं जानते हो, एक का नाम होता है कोहेसिव फोर्स और एक का नाम होता है, हाँ सर, यही तो पता है अपने को। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? क्या सर, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? कोहेसिव। और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है तो एडेसिव फोर्स बोलते हैं ना जी। यस सर। अब सोचो, अगर हम कहें कि हम पानी में कोई ऐसी चीज डाल दें जो इसके कोहेसिव फोर्स को कम कर दे, जो इसके कोहेसिव फोर्स को कम कर दे, तो बताओ सरफेस टेंशन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे पानी में तेल डाल दो तो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या घुल मिल जाता है? नहीं घुलता मिलता है ना। अरे मतलब सरफेस टेंशन कह रहा हूं, तेल, तेल को अगर पानी में डालोगे तो क्या घुल जाएगा? नहीं घुलेगा ना जी। क्यों नहीं घुलता है? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। कभी तुम लोगों ने सुना होगा, कहा जाता है कि डेंगू वेंगू जब ज्यादा फैल रहा होता है तो पानी में ऑयल डाल दिया जाए, मिट्टी का तेल डाल दिया जाए, केरोसिन ऑयल डालने के लिए कहते हैं ना। तो जब केरोसिन ऑयल को आप पानी में डालोगे तो उसकी एक लेयर ऊपर बन जाती है, उसका सरफेस टेंशन बहुत कम होता है, किसके कंपैरिजन में? पानी के। तो जब मच्छर उसके ऊपर बैठने की कोशिश करेगा तो उसी में डूब जाएगा। अरे क्लियर है? तो मच्छर बैठ नहीं पाएगा। अरे क्लियर है? यस, फिजिक्स, एवरीवेयर इज फिजिक्स। ठीक है ना? बायो, नहीं नहीं, बायो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सुनो, अच्छा दूसरी बात क्या, दूसरी बात क्या, अगर मान लो हम कोई ऐसी चीज डाल दें जो पानी के अंदर सॉल्युबल हो, जैसे चीनी है, पानी नॉर्मल पानी है, उसके अंदर चीनी डाल के उसको खूब गोल घुमा दो, सरफेस टेंशन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो कोहेसिवनेस उसका बढ़ा देगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि अगर हम ऐसा मटेरियल मिला दें जो कोहेसिव प्रॉपर्टी को बढ़ा दे तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। चीनी का सीरा जानते हो ना, पानी डाल के बनता है ना। अरे बनता है, तो भाई उसकी लेयर तो ज्यादा हार्ड होती है ना ऊपर वाली, क्यों? सरफेस टेंशन ज्यादा है, सरफेस टेंशन ज्यादा है। सोचो, कॉमन सी बात है कि अगर हम कुछ भी ऐसा मिलाएं जिससे कोहेसिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, कोहेसिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, कोहेसिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा कि घटेगा? सरफेस टेंशन बढ़ेगा। और एडेसिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो, एडेसिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो घटेगा। अरे घटेगा ना जी। यस, एडेसिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो सरफेस टेंशन घटेगा। बहुत सिंपल सी बात है। और सरफेस टेंशन किसके बराबर है? एफ बाई एल के, एफ बाई एल के। ये तीन तरह से आप सरफेस टेंशन को बदल सकते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। अब सुनिएगा बात और ध्यान से। अब इसी पर चलो फटाफट फटाफट लिखते जाओ, तो फटाफट पेन चलाते जाओ, तो जल्दी जल्दी पेन चलाओ तो। ये सब कल वाली क्लास में लिखाया था ना? हाँ, क्या चीज? ये सब तो कल लिखवाए थे ना? क्या चीज? एडेसिव प्रॉपर्टी बेसिकली ये कहा जाता है कि कोहेसिवनेस को हम कम कर दे रहे हैं। हाँ, एडिसिव प्रॉपर्टी है, बिल्कुल बढ़ रही है। जैसे मान लो पानी में ऑयल मिला दो और उसके अंदर एक कोई ऑब्जेक्ट डिप करो, जब उसको बाहर निकालोगे ना तो देखोगे कि ऑयल उसके ऊपर चिपक जाएगा, चिपका ना। तो ये मॉलिक्यूल अलग था और ऑयल का मॉलिक्यूल अलग था, क्या एडेसिवनेस आया कि नहीं आया? एडेसिवनेस आया ना। इसको एडेसिवनेस काट के ऐसे लिख लो, कोहेसिव प्रॉपर्टी को घटाना ज्यादा एफिशिएंट होगा। कोहेसिव प्रॉपर्टी को घटाओगे तो सरफेस टेंशन घटेगा। चले नेताजी आगे बढ़ा जाए? हो गया? चलिए, ये सब तो लास्ट वाली क्लास में लिखा भी था, ठीक है, फिर भी नोट्स में तो है ही यार, लिख लेना यार। अब सुनो, यहां देखो, अब यहां एग्जांपल देखो, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। पहली एप्लीकेशन है व्हेन अ निडल फ्लोट्स ऑन इट। सोचो, अपने पास ये एक कंटेनर था, इस कंटेनर में पानी भरा था, अगर इसमें हम कोई नीडल ऐसे डालें तो क्या इसके ऊपर रुकेगी? क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि लेंथ कितना है इसके ऊपर? 0।
लेंथ 0 तो कोई सरफेस टेंशन वाला फोर्स नहीं लगेगा, क्या नीचे चला जाएगा? यस। लेकिन अगर इसी नीडल को ऐसे रखोगे तो क्या ये ऊपर वाली लेयर को बेंड करा देगा? अरे कराएगा कि नहीं कराएगा? अब हम कह रहे हैं कि जब बेंड कराया, थोड़ा बेंड कराया, तो भाई अगर यहां रुका हुआ है तो इसको कोई ना कोई फोर्स सपोर्ट कर रहा होगा। कौन कर रहा होगा? सरफेस टेंशन। कौन कर रहा होगा? अभी हमने आपको क्या बताया यहां पर कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स, लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल्स क्या इस लाइन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वाले मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हो क्या रहा है? हाँ, मुंह फूट जाएगा खदादास। चल चल भाई, चल इधर देख। भाई भाई भाई, ये बता, लेफ्ट वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या इस लेयर को इधर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और राइट वाले इधर खींचने की कोशिश कर रहे हैं? इस लाइन का अपना कोई मास नहीं है। जब मास नीचे जाएगा तो जो फोर्स ऐसे लग रहे थे, जो फोर्स इधर की तरफ लग रहे थे, क्या वो बाहर की तरफ ऐसे लगने लग जाएंगे? क्या ये लाइन थोड़ी नीचे दब जाएगी? दबेगी कि नहीं? और सरफेस के अलोंग एक फोर्स डेवलप होगा, एक इधर और एक इधर। ये फोर्स कितना होगा? टी इंटू एल। एल क्या है? लेंथ ऑफ द नीडल। लेंथ ऑफ द नीडल। अरे क्लियर है ना? और यहां भी क्या लगेगा? टी इंटू एल। अब हम कह दें कि अगर ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा। और ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो टीएल के कितने कंपोनेंट? क्या वो दोनों मिलके एमजी को बैलेंस कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं। तो क्या लिखोगे? 2TL कॉस थीटा बराबर कितना? mg। क्या TL कॉस थीटा ऊपर? क्या TL कॉस थीटा ऊपर? नीचे कितना? mg। 2TL कॉस थीटा बराबर TL साइन थीटा इधर, TL साइन थीटा इधर, कट गया क्या? अरे कट गया ना जी? तो 2TL कॉस थीटा बराबर mg। पक्का ना जी? यस। एक ये रिलेशन हो गया। अच्छा, इसी में एक और कहानी होती है कि अगर मैं इसी नीडल को ऊपर उठाना चाहूं, सोचो। अच्छा, इसका मैं क्रॉस सेक्शन व्यू भी ड्रॉ कर दे रहा हूं, वरना तुम लोग ना भूल जाओगे थोड़े टाइम बाद। ये समस्या बहुत बड़ी होती है नहीं? ये नीडल है। अरे है कि नहीं है? अब जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं? हॉरिजॉन्टल की थोड़ा बाहर की तरफ? अरे बाहर की तरफ ना। समझ पा रहे हैं? सरफेस के अलोंग नहीं है ये। कैसे हैं? आउटवर्ड। कैसे हैं? आउटवर्ड। अब भाई प्लेन में तो आउटवर्ड कैसे ही दिखाता, तो थोड़ा टेढ़ा बना दिया। हाँ एग्जैक्टली ऐसे लग रहा है। अरे क्लियर है ना? जब आप वेट डालोगे तो पहले सरफेस फ्लैट थी, अब बेडशीट क्या मुड़ जाएगी अंदर? दबेगी ना? तो अब जो सरफेस ऐसे थी वो थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो अब सरफेस टेंशन वाला फोर्स कहाँ चला जाएगा? इधर। और इधर वाला कहाँ चला जाएगा? इधर। तो अपने पास कितना आ गया? ये कितना आ गया भाई साहब? टीएल कॉस थीटा की 2TL कॉस थीटा? 2TL कॉस थीटा। अब हमारे मन में इच्छा पैदा हुई कि हम इसको ऊपर उठाएंगे। हमने क्या सोचा कि इस वाले को ऊपर उठाते हैं, अब इस पिन को ऊपर उठाते हैं, ऐसे बाहर की तरफ उठाते हैं। जब हमने पिन को ऊपर उठाने की कोशिश करी ना, तो हमने देखा कि पानी ऐसे चला। अरे चलेगा कि नहीं चलेगा? देख लो, पानी चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा इससे? पानी चिपका, ऐसे पानी चिपका। इसकी लेंथ अंदर कितनी है? एल है ना? खुद का वेट इसका कितना नीचे लग रहा है? mg। अब सोचो, जब ये पानी इसके साथ चिपक के ऊपर चला, तो क्या इधर से एक फोर्स आया और इधर से एक फोर्स आया? कितना आया? अरे भाई तो लाइन के अलोंग लगा ना, तो इधर कितना आया? टीएल। इधर भी कितना आया? टीएल। तो अब इसको ऊपर उठाने के लिए नेट फोर्स आपको कितना लगाना पड़ेगा? नेट फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? 2TL प्लस mg। अच्छा, एक्सेस फोर्स पूछता मैं तो कितना जी? 2TL। 2TL। समझ आ गया? यही सब तो कल वाली क्लास में बताए थे। कठिन है क्या जी? सुनो, ये सुनो। एक्सेस प्रेशर फॉर फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ सर्कुलर रिंग। अब हमने क्या करा है कि अब हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, जो एक पानी का कंटेनर है, इसके ऊपर रखी है, और तुम इसको उठाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम इसको उठाने की कोशिश करोगे ना, तो देखना एक काम होगा, सुनना। ऐसे समझो। अरे क्लियर है ना भाई? क्या होगा? पानी का लेयर, पानी का लेयर क्या ऐसे इससे ऐसे चिपकेगा?
और इससे ऐसे चिपकेगा, चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? और अंदर से भी क्या ऐसे पानी का लेयर आएगा ऐसे चिपक के इससे? अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो यहां पर टेंशन क्या, नीचे टी आएगा, और यहां पर भी नीचे कितना आएगा, टी आएगा। यहां से भी टी आएगा और यहां से भी टी आएगा। अब तुम खुद सोचो, ये जो टी आ रहा है सरफेस टेंशन की वजह से, क्या ये टी इंटू एल है? अरे है कि नहीं है? अरे है ना भाई साहब? है ना, तो बोल लो यार। ये बताओ, ये जो बाहर वाली लेयर है, पानी इससे पूरा चिपका हुआ है सबसे, अरे है कि नहीं है? तो कितना फोर्स लग रहा है ये? सोचो, कितना फोर्स लग रहा है? पूरा पानी ऐसे चिपका हुआ है कि नहीं चिपका हुआ है? तो बाहर वाली लेयर से जो पानी चिपका हुआ है उससे जो फोर्स आ रहा है, क्या टी इंटू टू पाई आर लिख सकते हैं? और अंदर वाले का, दोनों का रेडियस सेम है, क्योंकि हम इसकी थिकनेस को, रिंग की बात करते हैं, तो रिंग की थिकनेस क्या नेग्लिजिबल होती है? तो टी इंटू कितना हो जाएगा, टू पाई आर। और बाहर अंदर वाले से भी कितना आएगा? क्या टी इंटू टू पाई आर दोनों का जोड़ दें? अरे क्लियर है? रिंग का टोटल वेट कितना लग रहा था नीचे? अगर हम रिंग की बात करें, उसका खुद का वेट नीचे कितना है, mg। और यहां बाहर से एक सरफेस टेंशन वाला आ रहा है और अंदर से एक सरफेस टेंशन वाला फोर्स आ रहा है, दोनों मिल के टोटल नीचे कितना आ रहा है भाई? कितना? 4 पाई आर इंटू टी। तो ऊपर उठाने के लिए अब आपको नेट फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? नेट फोर्स कितना? mg प्लस 4 पाई आर इंटू टी। क्या यही लगाना पड़ेगा? समझ आ रहा है? कितनी सरफेसेस पानी की, इस रिंग की कितनी सरफेसेस पानी से लिंक कर रही है? एक की दो? एक बाहर वाली और एक, अरे भाई जो पेन था उसी को तो घुमा के गोल कर दिए हो ना भाई। तो पेन अगर एक लाइन है तो इसमें कितनी सरफेस है? दो। कितनी है? दो। और जब घूम के रिंग बन गया तब भी कितनी है? दो। अरे है ना जी? 4 पाई आर क्यों लिखा? अच्छा स्मॉलर लिख दे, ये स्मॉलर है भाई, स्मॉलर है, स्मॉलर है। कहाँ गया? ये नहीं, ये हो गया, पढ़ लिया पिछली वाली स्लाइड में। ये देखो क्या लिखा है, इफ द नीडल इज लिफ्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। पढ़ा ना? एक अलग से स्लाइड। क्या नहीं समझ रहे? गेट लगा दे, हाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ नेता बोलो। कल से अपनी क्लास मॉर्निंग में है ना? सुबह 8 बजे स्ट्रिक्टली गेट बंद हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स 8 से 5, 8-5, इससे ज्यादा एंट्री नहीं। 5 मिनट का हम टॉलरेंस लिफ्ट का लेके चल रहे हैं। टाइम इज वैल्यूएबल। एंड वन मोर थिंग, कि मैं जैसे डाउट्स मैं अभी नहीं ले पा रहा था क्योंकि शेड्यूल बहुत हेक्टिक था, तो इस वजह से उसके लिए आई विल बी हियर एट 7:30। 7:30 बजे सुबह मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। जिसको भी डाउट चाहिए हो, जिसको पूछना हो, वो 7:30 बजे मिलेगा भाई। हाँ सुबह सुबह 7:30 बजे, ठीक है ना? डन। अब भाई अब तो थोड़ा तो ठीक है ना? अब बनाना, आराम से ताली बजाना। इधर सुनो भाई, एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग। ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई ओ भाई बस। एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क को ऊपर उठाने के लिए अपने को कितना काम करना पड़ेगा? अब मान लो एक तुम्हारे पास सर्कुलर डिस्क है, सुनना नहीं था ध्यान से। अगर तुम्हारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, हाँ हो गया। अच्छा ब्लैक कलर चुना हुआ था, कोई कलर नहीं भाई। अब डिस्क हो गया ना? अब सुनो, अब क्या होगा, इससे जो पानी लिंक करेगा वो कैसे जाएगा पानी? क्या ऐसे चिपकेगा? और क्या ऐसे चिपकेगा? अरे चिपकेगा ना जी। तो देखो, क्या पानी ऐसे पकड़ेगा? पानी बस किसको पकड़ रहा है? किसको पकड़ रहा है बस? अरे एक सरफेस को ना, अंदर किसी सरफेस को थोड़ी पकड़ रहा है भाई। इसका रेडियस कितना है डिस्क का? आर। डिस्क का रेडियस कितना है? आर। तो भाई नीचे फोर्स कितना लग रहा है? एक तो इसका खुद का वेट कितना है, mg, और दूसरा कितना, 2 पाई आर इंटू टी। तो उठाने के लिए क्या इतना ही फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा? अच्छा एक्सेस फोर्स पूछ ले तो, 2 पाई आर इंटू टी। और नेट फोर्स कितना? mg प्लस 2 पाई आर इंटू टी। अरे कठिन तो नहीं लग रहा? आसान है जी। अब सोच,
अगर यही होता एन्युलर डिस्क, क्या होता भैया? एन्युलर डिस्क। एन्युलर डिस्क का मतलब समझते हो? आप बीच में से, क्या भाई? हाँ 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 हाँ, कहां पे? अंदर? अंदर कहां आ पाएगा? कोई कांटेक्ट एयर में? देखो सरफेस टेंशन की बात कब आएगी? सरफेस टेंशन की बात कब आ रही? सरफेस टेंशन कैसे डेवलप हो रहा है? सुनो, जब तुम सरफेस टेंशन की पहली लाइन सीखो, जब ये मॉलिक्यूल के ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं था, इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई मॉलिक्यूल है नहीं, जब पानी के ऊपर डिस्क रखा था, तो जो पानी डिस्क के नीचे था उसके पास ऊपर मॉलिक्यूल था, डिस्क का मॉलिक्यूल है। समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें? पानी है, इसके ऊपर हमने डिस्क रख दिया, पानी बस केवल साइड से क्यों चिपक रहा है? एक तो उसकी एडेसिव प्रॉपर्टी, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन। सुनो, बीच में भी लग रहा है, बीच में भी लग रहा है, लेकिन ध्यान से सोचो, बीच में नेट फोर्स पार्टिकल के ऊपर 0 हो जा रहा है। कैसे? डिस्क है यहां, यहां जो पानी का पार्टिकल है, सोचो यहां जो पानी का पार्टिकल है, इस पार्टिकल को क्या पानी नीचे खींच रहा है? और क्या डिस्क के मॉलिक्यूल्स इस पानी को ऊपर नहीं खींच रहे हैं? तो नेट फोर्स कितना हुआ? 0। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो नेट फोर्स किसके ऊपर 0 नहीं हो पा रहा है? किसके ऊपर? इस मॉलिक्यूल के ऊपर। कैसे? इसका खुद का वेट नीचे कहां लग रहा है? mg लग रहा है ना, और ये इसको चिपका के अपने साथ रखना चाह रहा है। समझे कि नहीं? जब चिपका के अपने साथ रखना चाहेगा तो इधर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? इसका खुद का फोर्स नीचे कितना है? mg। या छोटा सा मॉलिक्यूल होगा कि नहीं? एक मॉलिक्यूल, तुम एक मॉलिक्यूल की बात करो, ये एक मॉलिक्यूल इससे चिपका हुआ है कि नहीं चिपका हुआ है? क्यों चिपका हुआ है? एडहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से। किसकी वजह से? एडहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से। तो क्या इस मॉलिक्यूल ने इसके ऊपर फोर्स लगाया? और क्या इसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो उसको नीचे खींचना चाह रहे थे? अरे खींचना चाह रहे थे ना। तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे वो Fl इधर लगाएंगे। इसका खुद का वेट नीचे कितना लगेगा? W। और यहां क्या लग रहा है? एडहेसिव फोर्स। क्या लग रहा है? एडहेसिव फोर्स। समझ गए? तो नेट फोर्स आया कि नहीं आया? अरे नेट फोर्स तो आएगा ना, लेकिन जो मॉलिक्यूल यहां नीचे लगा है इसको कौन खींच रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स कहां खींच रहे हैं? नीचे। और इसके मॉलिक्यूल्स कहां खींच रहे हैं? ऊपर। डिस्क के मॉलिक्यूल कहां खींच रहे हैं? ऊपर। नेट फोर्स कितना? नेट फोर्स कितना? 0। कोई तनाव नहीं दे रहा वो। बात समझ रहे हो ना? इसी वजह से हम बस किसको लेते हैं? बाहर वाले को। अरे क्लैरिटी है? डाउट समझ आ रहा है? तो भाई आगे बढ़ोगे। अब मान लो तुम एन्युलर डिस्क की बात करोगे तो क्या होगा? सोचो एन्युलर डिस्क में क्या होगा भाई? अरे एन्युलर डिस्क टाइप हो गया कि नहीं हो गया? इनर रेडियस कितना है? R1। आउटर रेडियस कितना है? R2। अब इसको अगर मैं एक कंटेनर में रखूं तो मुझे ये बात समझ आएगी कि ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐसे अपने साथ चिपकाएगा, और यहां अंदर वाले भी इसके साथ ऐसे चिपकेंगे, और फिर यहां पर बाहर वाला इसके साथ चिपकेगा। चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? सोच समझ के बताओ, क्या कहानी समझ आ रही है? हेलो? अच्छा, एक मिनट बता रहा हूं। अभी आया नहीं है मेरे पास, क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद। हाँ भाई चलो, देखो भाई, अब अगर मैं हम इसमें पानी भरें तो पानी कैसा दिखेगा अपने को? आज ब्लू है पानी पानी। अरे समझ पा रहे हैं? ये देखिए ये देखिए ये देखिए, समझ पाए थोड़ा थोड़ा? पहले ये वाला थोड़ा खराब आइडिया दे, ये वाला समझ आएगा थोड़ा। ऐसे ऊपर उठा रहे हैं तो क्या पानी चिपक गया है इससे? अंदर वाले से भी चिपका है। और जो मॉलिक्यूल इस रॉड के नीचे लाई करेगा, जो मॉलिक्यूल जस्ट इसके नीचे है, उसके ऊपर नेट फोर्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कहां लगा रहे हैं? नीचे। और इसका मॉलिक्यूल कहां लगा रहा है? नेट फोर्स कितना है? वो कोई तनाव डालेगा क्या इसको खींच ली? तो बात समझे है ना? जो यहां मॉलिक्यूल है, जो यहां मॉलिक्यूल है, इसको इधर भी खींचा जा रहा है, इसके खुद के मॉलिक्यूल्स इधर भी खींच रहे हैं, और इसका खुद का वेट कहां लग रहा है? नीचे।
तो वो क्या चाहेगा, ये डिस्क ऊपर उठ जाए? नहीं, नीचे लाना चाहेगा ना। तो इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है जी? mg, सरफेस टेंशन वाला फोर्स, सरफेस टेंशन वाला फोर्स 2 पाई r1 इंटू टी प्लस 2 पाई r2 इंटू टी, दोनों का रेडियस अलग अलग हो गया, और ऊपर क्या लग गया? F एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया जी? mg प्लस टी कॉमन कर ले, 2 पाई टी कॉमन कर ले, क्या बचा? r1 प्लस r। ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते। अरे क्लैरिटी है? पल्ले पड़ा? यहां तक क्लास वाली क्लास में मैं समझाया था, समझाया था? नहीं, ये नहीं समझाया, समझाया था। अब सुनो, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन की कहानी खत्म हो गई। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन, कोहेसिव प्रॉपर्टी बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन, कोहेसिव प्रॉपर्टी घटाओगे तो सरफेस टेंशन घटेगा। सिंपल ना? यस। जब हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो इंप्योरिटी ऐड करने से दो चीजें होती है, या तो कोहेसिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी या तो कोहेसिव प्रॉपर्टी घटे। कोहेसिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो सरफेस टेंशन, कोहेसिव प्रॉपर्टी घटेगी तो पानी में चीनी डाल के घोल मिला दो तो सरफेस टेंशन, पानी में तेल डाल दो तो। क्लैरिटी है? यस। सुन, चल ये बताओ, अभी इस पर आते हैं एक मिनट पहले। अब इसके बाद अगला हिस्सा है सरफेस एनर्जी। अच्छा ये बात सोचो कि कभी वो देखो क्या बोलते हैं, अरे सोप वाला बलून फुलाते हैं, सोप सॉल्यूशन मेले में मिलता है ना, जब उसको बबल्स बनाते हैं, जब उसको पानी में डुबाते हैं और पानी में डुबा के निकालते हैं और फूंक मारते हैं तो वो स्फेयर के शेप में बन जाता है। क्यों स्फेयर ही क्यों बनता है? क्यों वो स्फेयर का ही शेप क्यों बनाया? क्योंकि दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं वो चाहती हैं कि मैं अपनी एनर्जी को कम से कम कर सकूं। क्लियर है? पहली बात समझ आ रही? दुनिया में हर कोई चाहता है कि हमारी जो एनर्जी है वो सबसे कम रहे, तभी हम स्टेबल रहेंगे। तो अगर मान लो मैं तुमको कह दूं कि मैं तुमको एक क्ले दे दूं, क्ले समझते हो ना, मैं कह दूं कि उस क्ले का वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, कितना है? 2 मीटर क्यूब, या कोई भी वॉल्यूम है। मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसा शेप बनाओ जिस पर सरफेस पर सबसे कम मॉलिक्यूल आए, स्फेयर। क्या बनेगा? स्फेयर। स्फेयर एक ऐसा शेप है जिसके सरफेस पर सबसे कम मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर है? तो स्फेयर क्यों बना? जितने कम मॉलिक्यूल सरफेस पर होंगे उतनी कम एनर्जी उस मॉलिक्यूल की होगी, उस बॉडी की होगी। किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स का नंबर सरफेस पर जितना कम होगा वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। पानी की बूंद गिरती है तो किस शेप में हो जाती है? स्फेयर। क्यों रेक्टेंगल नहीं बन गई? क्योंकि उसके हर मॉलिक्यूल की टेंडेंसी है अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना। क्यों? क्योंकि हर मॉलिक्यूल के ऊपर इंटर एटॉमिक फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब सब चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर नेट फोर्स कितना रहे? जीरो। कितना रहे? जीरो। तो उसके चक्कर में सब भीड़ में लगे हुए हैं और एक साथ जुड़ते चले जा रहे, जुड़ते चले जा रहे, जुड़ते चले जा रहे हैं, और कैसा शेप बना रहे? स्फेयर। कैसा शेप बना रहे? स्फेयर। तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है सरफेस एनर्जी। क्या नाम होता है? सरफेस एनर्जी। किसी भी सरफेस पर जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी सरफेस एनर्जी उतनी ज्यादा हो, और जितनी ज्यादा सरफेस एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा की कम? कम। क्लैरिटी है? तो सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट निकल के आया कि हमने क्या किया, हमने देखा अपनी मर्जी से एक काम हुआ, नेचर अपने आप ही कर रही थी। हमने क्या किया कि एक सोप का सॉल्यूशन लिया और सोप सॉल्यूशन में एक मासलेस टाइप मतलब बहुत हल्का फ्रेम लिया, वायर फ्रेम लिया, इसमें फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल किया और यहां पर एक ऐसे वायर फ्रेम और फंसा दिया। इस तरह से वायर फ्रेम फंसाया। इस फ्रेम में कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये आराम से आगे पीछे चल सकता है, इसका मास बहुत कम है। हमने इस फ्रेम को उठाया, सोप सॉल्यूशन में डुबाया और सोप सॉल्यूशन में डुबा के जैसे ही बाहर निकाला, हमने देखा कि अपने आप ही इसके पास चलता चला जा रहा है और जाके चिपक जा रहा है। बात समझ रहे हो? ये क्या हो गया? सोनू तुम बैच चेंज कर दिया, हमने बैच चेंज कर दिया, बताया नहीं? बता दिया करो भाई, कैंसिल कर भाई इसको, यहां से नहीं होगा यार। बेवकूफी करते रहते हो यार तुम लोग यार।
ओ भाई सुनो 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 सुनो, यहाँ देखो यार तुम, भाई 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 ये देखो, इस सोप सॉल्यूशन को, इसको हमने सोप सॉल्यूशन में डुबाया और सोप सॉल्यूशन में डुबा के बाहर निकाला। जब सोप सॉल्यूशन में डुबा के बाहर निकाला तो हमने देखा कि ये अपने आप ही चल के इससे जाके चिपक जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, कारण क्या है? तो जब सोप सॉल्यूशन में डुबा के निकाला तो देखा कि इसके बीच में एक फिल्म आ गई। रहेगी कि नहीं आएगी? सोप की एक फिल्म आएगी ना, और उसमें फूंक मारोगे तो क्या होगा? बाहर निकलेगा, एक बबल बनेगा, बनेगा ना। तो देखना होता क्या है कि जैसे हम सोप सॉल्यूशन में डुबा के निकालते हैं, इसके ऊपर ऐसे एक लेयर बन जाती है। क्लियर है? लेयर बनती कैसे है? एक लेयर ऐसे ऊपर से जाएगी और एक लेयर ऐसे नीचे से आएगी, और बीच में क्या होगा? हवा। क्या होगा? हवा। सोचो ये वायर फ्रेम है, ऊपर से एक लेयर आई और नीचे से एक लेयर गई, और इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या है? एयर। क्या है? एयर। अब सोचो अगर तुम इसको ऐसे पकड़े रहो और ऐसे उठाओ और फूंक मारो, क्या होगा? स्फेयर। क्या बनेगा? स्फेयर। अंदर की जो हवा थी वो क्या चाह रही थी कि जो ये फिल्म है ना, इसके सरफेस पर सबसे कम से कम मॉलिक्यूल्स आए। तो कम मॉलिक्यूल लाने के लिए वो कैसा कैसा शेप बना दी? स्फेयर। कैसा शेप बना दी? स्फेयर। लेकिन अभी अपने को फूंक नहीं मारनी है, अभी अपने को इसकी एनालिसिस करनी है। सोचो अगर मैं इस फ्रेम को ऐसे पानी से डुबा के बाहर निकालूं तो एक फिल्म ऊपर लगी और एक फिल्म कहां लगी? नीचे। और बीच में क्या है? एयर। बीच में क्या है? एयर। जब फूंक मारोगे तो वही एयर कैसा शेप बना लेगी? अभी किस शेप में है? रेक्टेंगल। कैसे शेप में है? एक लेयर है फिल्म की कि दो लेयर है? एक ऊपर और एक नीचे, बीच में क्या है? हवा। अगर एक फिल्म होती, अगर एक फिल्म होती, पहले तो एक फिल्म एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, लेकिन अगर एक फिल्म होती तो तुम फूंक मारते तो कहीं से वो बबल बन जाता क्या? नहीं। उस बबल बनने का मतलब ही है, रोटी फूलती है ना, कितनी लेयर है रोटी के अंदर? दो। कितनी लेयर है? दो। अरे क्लियर है? पहले भी उसके अंदर हवा है। जब तुम गर्म कर रहे हो तो क्या हो रहा है? जो पानी होता है ना रोटी के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में। आटा गूंथते हो ना, तो जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा? एयर। क्या बनेगा? एयर। तो वो क्या करेगा? रोटी को फुलाएगा। रोटी को कैसा शेप देने की कोशिश करता है? स्फेरिकल। कैसा? स्फेरिकल। तो ऐसे समझना है, यहां पर कितनी लेयर्स हैं? यहां पर कितनी लेयर्स हैं? दो। एक ऊपर और एक नीचे। एक लेयर यहां से कनेक्टेड है और एक लेयर इधर से। जो ये वाली लेयर है, इसकी वजह से इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है? टी इंटू एल, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो ये वाली लेयर है इसकी वजह से क्या टी इंटू एल आ रहा है, और पीछे वाली लेयर की वजह से भी टी इंटू एल। तो इधर कितना फोर्स लग रहा है? टी इंटू एल की टू टी इंटू एल? टू टी इंटू एल। अगर हम इसके ऊपर नेट फोर्स देख रहे हैं तो नेट फोर्स क्या देख रहे हैं नेताजी? नेट फोर्स कितना देख रहे हैं? टू टी एल। क्यों? टी इंटू एल एक लेयर से और टी इंटू एल एक लेयर से, तो टोटल कितना हो गया? टू टी इंटू एल। ये कौन ले आया ये फोर्स? सरफेस। कौन ले आया? सरफेस। अब वो सरफेस क्या चाहेगी कि मैं अपना एरिया मिनिमम करूं, और एरिया मिनिमम कब होगा? जब तुम वायर फ्रेम को क्या करोगे? अंदर करोगे। तो उसने कहा तुमको करने की जरूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे, क्योंकि हमको अपने आप को स्टेबल करना है। तो उसे इसको खींचना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने सोचा कि भाई अगर ये अपने आप से खींच रहा है तो इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। तो क्या स्टेबल हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। हम इसको स्टेबल होते नहीं देखना चाह रहे थे, हम इसको अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत स्लोली अगर हम इसको अनस्टेबल करने की कोशिश करें तो क्या हमको इतना ही फोर्स इधर लगाना पड़ेगा? और थोड़े टाइम बाद हमने इसको बहुत थोड़ा सा, बहुत 2TL के बराबर से बहुत थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाया, तो हमने देखा कि स्लोली स्लोली हम इसको खींच के थोड़ा आगे ले गए। अरे क्लैरिटी है? हमने कहा हमने स्लाइट डिस्प्लेसमेंट किया dx। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? dx। तो सरफेस एरिया बढ़ा कि घटा? हमने काम किया ना, सरफेस एरिया बढ़ा, तो एनर्जी बढ़ी। आई कहां से? हमने काम किया भाई। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पर ले आओगे, क्या काम परफॉर्म करना पड़ेगा कि नहीं? अब तुम फिर अपनी पहली स्लाइड पे आ जाओ। देखो ये जो पहली स्लाइड है तुम्हारी, जहां तुम सरफेस टेंशन की शुरुआत किए हो, क्या इस मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी है कि नहीं है? है। अब तुमको सरफेस पर और मॉलिक्यूल ले आने हैं, तो क्या नीचे से खींच के ले आना पड़ेगा? अरे आना यार, यहां से मॉलिक्यूल को खींच के ऊपर ले आओगे तो क्या कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वही काम यहां हो रहा है।
अब तुम सोचोगे कि ये फिल्म बहुत पतली है, तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा कि ये फिल्म बहुत पतली है, लेकिन अगर तुम मॉलिक्यूलर लेवल पे सोचोगे ना, तो हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर 100 मॉलिक्यूल्स का 200 मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, तब वो हमको पतली सी लेयर दिखाई दे रही है। हम डिस्टरबेंस किस में कर रहे हैं? सरफेस एनर्जी बढ़ा रहे हैं ना, मतलब मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे ले आ रहे हैं ना। तो वो बताओ, वो एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है कि माइक्रोस्कोपिक? माइक्रो। अरे क्लैरिटी है ना? जो हमको फिल्म बहुत पतली दिख रही है, एटॉमिक लेवल पे वो बहुत मोटी फिल्म है। बात समझ रहे हो ना? 100 बॉल्स रख दो और उसको कंपेयर कर दो एटम से, तो जितनी लेयर बनेगी वो लेयर है इस फिल्म की। क्लैरिटी है? तो एक एटम के लिए ये फिल्म बहुत मोटी है, तुम्हारे लिए भले ही नहीं मोटी है। तुम्हारी आंखें अंधी हैं, भगवान तुमको इतना कमजोर आंख दी है कि तुम उस एटम को देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा। लेकिन ये लेयर जो इसकी एनर्जी में चेंज हो रहा है सरफेस पर आने की वजह से, वो लेयर मॉलिक्यूल ही तो सरफेस पर आ रहा है, उस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में थिक है। अरे क्लैरिटी है ना? तो जब आप इसको खींचे हैं, कितना खींचे हैं? dx, तो फिल्म का एरिया बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? सरफेस पर मॉलिक्यूल्स आए हैं कि नहीं आए? सरफेस की एनर्जी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? तो कौन बढ़ाया है? एक्सटर्नल फोर्स। कौन बढ़ाया है? बढ़ाया ना जी। कितना बढ़ाया? सवाल ये पैदा होता है। क्या पहले ये बताओ, एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा है। कितना बढ़ा है सरफेस एरिया? सरफेस एरिया कितना बढ़ा है? हाँ, एरिया लेंथ कितना बढ़ा है, बस मैं वो पूछ रहा हूं। dx इंटू कि 2dx इंटू एल? टी कहां ले आ रहे हो? हम एरिया पूछ रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है? एल। ब्रेड्थ कितना है? dx। एल इंटू dx। एल इंटू dx की लेयर ऊपर और एल इंटू dx की लेयर नीचे। कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? 12 इंटू dx। 12 इंटू, जो तुमने सरफेस एरिया बढ़ाया है वो कितना बढ़ाया है? 12 इंटू dx। क्या वर्क डन जानते हो? वर्क डन जानते हो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाया उन्हें था? 2TL इंटू dx। ये बताओ, t को मैं बाहर कर लूं, 2L इंटू dx। 2L इंटू dx, इसको क्या लिख सकते हैं? dA। हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो हमारा वर्क बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? तो क्या dw बाई dA बराबर t लिख सकता हूं? जो मैंने काम परफॉर्म किया है वो गया कहां है? टू इंक्रीज द सरफेस एनर्जी। टू इंक्रीज द सरफेस एनर्जी। वर्क dw कहां खर्च हुआ है? कहां खर्च हुआ है? टू इंक्रीज द सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी। तो पहले एनर्जी यू थी, बाद में हो गई u प्लस डी। 2u। पहले एनर्जी यू थी, कितनी थी? यू। तुमने कितना एरिया बढ़ाया? dA। बहुत बड़ा कि बहुत छोटा? तो इस वाले हिस्से की एनर्जी थी यू, इन दोनों हिस्से की एनर्जी हो गई u प्लस डी यू। कितना बढ़ी? कितना बढ़ी? डी। तो क्या du बाई dA बराबर t लिखा जा सकता है? और t क्या है नेता? क्या है? सरफेस टेंशन। अरे समझ आया क्या? du बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन क्या है नेता? इंजेक्शन लगा रही क्या उसको? सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। du बढ़ाओगे मतलब तुमने क्या बढ़ाया होगा? एरिया। उसका t से कोई लेना देना? t इज जस्ट अ कांस्टेंट। t इज जस्ट अ कांस्टेंट। क्या याद रखोगे यार? अरे भूलोगे तो नहीं ना समय के साथ? अरे क्लियर है? t क्या है? सरफेस टेंशन। कहीं t लिखा जाता है, कहीं s लिखा जाता है, कहीं सिग्मा लिखा जाता है। जो भी लिख के आएगा वो सवाल में लिखा होगा कि हमने सरफेस टेंशन को क्या माना है। मोटा मोटा हिसाब समझ आया? अरे पल्ले पड़ा। लिखो सरफेस एनर्जी लिखो, फिर बताओ। अरे पिछला वाला तो लिखा हुआ है यार, ये नहीं लिखा हुआ है क्या? ये वाला और पहले वाला भी सब लिखना है? ऐसे मत करो यार। हाँ,
तो लेकिन ये पेन चलाओ, इसका पेन चलाना जरूरी है, एक दो पेज छोड़ के पेन चला लो इसको। हाँ, ये लिखो, ये लिखो। हाँ, नहीं, यही तो सोचना है। नेट फोर्स जीरो, तो या तो वो कांस्टेंट रहेगा, या वो या तो वो रुका रहेगा, या तो कांस्टेंट रफ्तार से जाएगा। जैसे हम कहें कि हमने फोर्स बढ़ा के मान लो लगा दिया, तो इधर कितना लग रहा था, 2T × L। हमने पीछे कितना लगाया, 2T × L, 0.00001% ज्यादा। तो क्या चल पड़ेगा कि नहीं इधर की तरफ? हाँ, तो उसका कोई मतलब है नहीं अपनी कैलकुलेशन में। ठीक है। जितने लोगों को ये ख्याल आता है कि सर इधर भी 2TL लगा है, इधर भी 2TL लगा है, तो ये तो यही रुके रहना चाहिए, ये चलना नहीं चाहिए। तो ये बात समझ लीजिए कि ये 2TL इस 2TL से थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत थोड़ा सा, 0.00001%। बात समझे है ना? तो खींच लेगा उसको। इसीलिए कहा जाता है बहुत स्लोली मूव करा रहे हैं। एक्सलरेटेड मोशन देंगे बलून, इसमें से वो फट जाएगा, क्या बोलते हैं, जो फिल्म लगी है वो फिल्म फट जाएगी। हाँ बाबू। हाँ, लेंथ को क्यों? सोचो, हम यहां खड़े थे, तुम यहां खड़े थे, बीच में हम एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हम दोनों के बीच में एक कपड़ा लगा हुआ है ऐसे गोल घूम के, ठीक है ना? अब हम थोड़ा दूर आ गए, तो क्या हुआ, एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कितना बढ़ा? हमारी लेंथ कितनी थी, एल। कितनी थी, एल। और हम डिस्प्लेस हुए हैं एक्स, तो इधर एरिया कितना हो गया, एल इंटू एक्स। एल इंटू एक्स इधर बढ़ा तो पीछे भी कितना बढ़ा, एल इंटू एक्स। तो टोटल एरिया 2L इंटू एक्स। समझे कि नहीं? समझे ना? हाँ। तुम जो लेंथ को क्यों डबल करोगे, तुम्हारे दिमाग में क्यों ख्याल आया कि लेंथ को डबल कर देना चाहिए? ये सोचो ना, यही तो लेंथ है। एक फिल्म ऐसे लगी है, एक फिल्म ऐसे लगी है, क्लियर है? हम अगर यहां से खिसक के dx गए तो इतना फिल्म का लेंथ ऊपर बढ़ा और इतना नीचे, तो इधर कितना हो गया, L इंटू डी एक्स, और पीछे भी कितना हो गया, L इंटू डी एक्स। तो टोटल एरिया कितना बढ़ा, 2L इंटू डी एक्स। और कोई डाउट, परेशानी, कष्ट, दुख, जो असहनीय हो, दिमाग में कुछ खुरापात पैदा कर रहा हो, तो पूछ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे एक सवाल आएगा 100% फिक्स, 100% फिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में दो हिस्से हैं, एक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और एक हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स हाइड्रोडायनामिक्स से जनरली सवाल नहीं पूछा जाता, जनरली नहीं पूछा जाता, इसी से आता है, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी से। छोटा सा पार्ट भी है, बहुत बड़ा भी नहीं है। 2 दिन सरफेस टेंशन, 1 दिन विस्कोसिटी, 3 लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फिर उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक्स, जिसमें अपन पढ़ेंगे प्रेशर, रो जी एच, और ये सब गोल घुमाने वाला एक्सलरेटेड फ्लूइड, और 2 लेक्चर पढ़ेंगे बर्नौलीज। मतलब ट्यूसडे को हमारी आखिरी क्लास होगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ट्यूसडे को अपनी क्लास, अपना ये चैप्टर खत्म हो जाए। नहीं, संडे क्रिकेट मैच है भाई, इस बार मैनेजमेंट है, फैकल्टी वर्सेस मैनेजमेंट मैच है। हाँ यार, हम तो एक स्टेडियम बुक करा रहे थे, लेकिन वहां पहले से ही बुक था, टर्फ पे मजा नहीं आता यार। एक बिहार क्रिकेट एसोसिएशन वाला ग्राउंड था, हाँ, उधर क्या बोलते हैं, एनर्जी पार्क का स्टेडियम है वो। हाँ 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 हाँ, वो बुक करा रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि कितना, शायद 7,000 रुपए, 8,000 रुपए बोल रहे थे, लेकिन उस दिन के लिए बुक था। एनर्जी पार्क। और कहाँ स्टेडियम है यार? हाँ, पाटलिपुत्रा। क्रिकेट नहीं होता वहां पे यार। हाँ, क्या चल रहा है? अच्छा, मेट्रो वाला काम चल रहा है, तो वहां खेलने नहीं दे रहे? कोई और बताओ यार, तुम लोग यार, कोई और स्टेडियम। हाँ, कौन, कृष्णा सर कौन है? अच्छा, अरे बहुत से यार, उनका नंबर नंबर मिल जाता तो मजा आ जाता है। हाँ,
बात करके बता दो यार, नंबर दे दो यार, बुक कर लेंगे हम। ठीक, अरे चले आगे बढ़े जी, यहां तक हो गया। सुनो, अब सीधे सवाल पे आओ, देखो सवाल पढ़ो। What will be the work done in increasing the radius of a soap bubble from r by 2 to 2r if the surface tension of the solution is T? क्या तुमने एरिया बढ़ाया? एरिया बढ़ाया, क्या पढ़े हो अभी फॉर्मूला? dw बाई da बराबर कितना? T। अरे क्लियर है क्या? क्या तुमको dw निकालना है? तुमको क्या दिया हुआ है? da। क्या दिया हुआ है? da। इनिशियल एरिया कितना था जी? पाई आर स्क्वायर बाई 4 लिख लें, 4 पाई आर स्क्वायर। अरे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना यार, तो ए इनिशियल कितना हो गया? 4 पाई आर बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर बाई 4। क्या इससे इसको काट दें? क्या बना? पाई आर स्क्वायर। ए फाइनल कितना हो गया जी? 4 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? 2 आर का स्क्वायर, तो क्या हो गया जी? 4, 4 चौक को 16, तो 16 पाई आर स्क्वायर। अरे हो गया क्या? तो डिफरेंस कितने का है? डीए कितना है जी? डीए कितना? 15 पाई आर स्क्वायर। सरफेस टेंशन कितना है? टी। कितना है? टी। तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा? कौन सा? बोलो बोलो बोलो। अरे भाई ये बताओ, सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो भैया। कह रहा है व्हाट विल बी द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ सोप बबल फ्रॉम आर बाई 2 टू कितना? 2r। क्या है? सोप बबल है ना? अरे सोप बबल है ना? सोचो कितनी फिल्म है? एक का एरिया बढ़ रहा है या दो का? एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है? एरिया ऑफ स्फेयर हो गया कितना? एरिया ऑफ स्फेयर कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इनिशियल एरिया लिखोगे तो कितना? कितना कितना कितना? 4 पाई आर की जगह कितना? आर बाई 2 का स्क्वायर कर लें तो कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इनिशियल एरिया। अब सोचो, ध्यान देना, सुनो सुनो तो भाई, अपने पास एक बबल है ना, बबल में कितनी फिल्म होगी? एक की दो? एक बाहर और एक, तो जब फूंक मारोगे तो अंदर वाली बढ़ेगी, बाहर वाली बढ़ेगी, या दोनों? तो एरिया एक लेयर का बढ़ा कि दोनों लेयर का? तो क्या लिखेंगे? इनटू 2। ए फाइनल लिखोगे तो क्या? अभी तो पढ़ के आए हो ना यार। ए फाइनल लिखोगे तो कितना? 4 पाई आर की जगह कितना हो जाएगा? 2 आर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि इसमें कितनी सरफेस है? 2। कितनी सरफेस है? अगर यही वाटर ड्रॉप होता तो कितनी होती? एक। कितनी होती? एक। ड्रॉप और बबल का डिफरेंस समझ रहे हो? ड्रॉप में कितनी लेयर होगी? एक, और बबल में 2। तो अपने पास तो बबल है ना, तो ये कितना हो जाएगा? क्या यहां 32 लिख लें? अरे 32 लिख लें? अरे भाई ये 16 16 दूना 32 पाई आर स्क्वायर। तो भाई कितना हुआ? टी इंटू 32 में से 2 जाएगा तो 30 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया? 30 पाई टी आर स्क्वायर। कौन सा आंसर है? दूसरा। कठिन है जी, बनाओगे और सवाल बनाओगे ना? हाँ लो बनाओ। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज सिग्मा, व्हाट इज द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर? सोचो सोचो सोचो। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज सिग्मा, सरफेस टेंशन सोप सॉल्यूशन का कितना है? सिग्मा। उससे तुमने क्या बनाया है? एक बबल जिसका रेडियस कितना है? एक सरफेस की दो, एक की दो, एक का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, दो का 8 पाई आर स्क्वायर। आंसर नहीं आया। अरे तुम क्या बनाए? बबल की ड्रॉप। बबल में कितनी सरफेस? कितने रेडियस का है? आर। रेडियस कितना है? आर। एक सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरी सरफेस का भी 4 पाई आर स्क्वायर। अरे बात समझ रहे हो? तो टोटल एरिया 8 पाई आर स्क्वायर, सरफेस टेंशन सिग्मा। तो आंसर 8 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब मैं लिखूं क्या भाई? डी डब्ल्यू बाई डी ए बराबर कितना?
कितना सिग्मा, यहाँ सिग्मा लिख लेंगे, जब टी होगा टी लिख लेंगे, एस होगा एस, तो डी डब्ल्यू बराबर कितना, सिग्मा इंटू डी ए, डी ए कितना 8 पाई आर स्क्वायर। क्यों 8 पाई आर स्क्वायर, कितनी सरफेस है, दो, दो सरफेस होती है, कहां होती है, बबल में। अरे क्लियर है ना, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। इफ वर्क, क्या कह रहा भाई, क्या हो गया, लड़े बड़े करना है क्या, किस बात के लिए, है किसको समझ नहीं आ रहा, हाँ किसको किसको, क्या समझ नहीं आ रहा जी, हाँ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है, क्या कह रहा है, इफ W इज द वर्क डन, हाँ सुन सुन सुन, इफ W इज द वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ रेडियस R from soap solution, then the work done in blowing the bubble of radius 2r from the same solution. W हुआ जब आपने उस सॉल्यूशन से क्या बनाया है, R रेडियस का बबल, तो कितना काम हुआ, W किसके बराबर होगा, सरफेस टेंशन हो गया T, सरफेस टेंशन T, कितना एरिया 4 पाई की 8 पाई, 8 पाई R स्क्वायर, और W डैश हो गया जब आपने कितना बड़ा कर दिया इसको, R की 2R स्क्वायर कर दिया ना, तो कितना हो गया जी, अरे बोलो ना, W डैश कितना, T इंटू 8 पाई इंटू R स्क्वायर को बाहर कर ले, और दो दो ना 4, तो 4 W लिख लिया जाए, अरे डायरेक्टली लिख सकते हैं, आया नहीं तुम्हें यार, W बराबर क्या 32 पाई T R स्क्वायर होगा, दो दूना 4, 8 चौक को 32, डिवाइड कर दो 8 चौक को 32, तो W डैश बराबर कितना हो जाएगा 4W, W डैश बराबर कितना 4W, कहा नेता, कहां खोए हो, हाँ खड़े हो जाओ, चलो जल्दी जल्दी सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है, a rectangular film of liquid extended from 4 into 2, क्या बना दिया गया 5 into 4, if the work done is 3 into 10 to the power minus 4 joule, find the surface tension of the liquid, क्या बना पाएंगे, क्या लिखेंगे, बोलिए बोलिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी ए बराबर कितना, बराबर कितना टी, टी ही निकालना है, कितना काम करना पड़ा है, कितना काम करना पड़ा है, तो W की जगह क्या लिख लें 3 इंटू 10 टू दावर माइनस 4, डी ए की जगह, एरिया कितना चेंज हुआ, फाइनल कितना हुआ 12, इनिशियल, इनिशियल कितना 8, 12 में से 8 गया, अरे 20 में से 8 गया, 20 में से 8 गया, सेंटीमीटर स्क्वायर ना, तो मीटर में कन्वर्ट करेगा तो 10 टू दावर माइनस 4 बराबर कितना, कट गया क्या 1/4 बराबर टी, तो टी बराबर न्यूटन पर मीटर, कोई आंसर है, कौन सा आंसर है डी 0.250 न्यूटन पर मीटर, नीट 2016, हाँ जब फिल्म की बात कर दिया तो पूरे फिल्म की बात कर रहा है, क्लियर है ना, सिंगल अरे भाई हमसे ऐसा थोड़ी कहा कि फिल्म, ये थोड़ी पता है कि ये फिल्म की एक सरफेस का एरिया है, दो सरफेस का एरिया, क्लैरिटी है ना, हाँ भाई, अरे बैठ जा नेता बैठो, अब ये बताओ, द वर्क डन टू ब्रेकअप, चलिए आइए अगला टॉपिक सर, इसी का अगला हिस्सा, इसी का अगला हिस्सा, ब्रेकअप सर, combination of
n drops to a bigger drop? ये बताओ, सोचो। हम तुमसे कहे, हे नेता, बस बहुत ध्यान से, सीधे बैठ जाओ, पहले सब सीधे बैठ जाओ। हमने तुमसे कहा कि तुम्हारे पास ऐसी n ड्रॉप्स हैं। कितनी ड्रॉप्स हैं? n। सारी ड्रॉप्स का रेडियस कितना है? r। ये सब मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनी। सब मिलकर क्या बनी? एक बड़ी ड्रॉप। इस बड़ी ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R। यहां से यहां बनने में, यहां ड्रॉप्स हैं और ये ड्रॉप है, यहां से यहां बनने में क्या चेंज नहीं होगा? क्या कर रहे हो? पीछे क्या देख रहे हो? सीधे बैठो पहले। क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम। मास भी कह सकते हो भाई, मास कह सकते हैं। हाँ मास, अरे भाई जितना यहां था उतना यहां रहेगा। और मास बराबर क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहां भी पानी और यहां भी पानी, तो डेंसिटी भी सेम, मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा कि नहीं? अरे वॉल्यूम सेम रहेगा कि नहीं? तो ये बात क्लियर है कि V1 बराबर क्या होगा? V2। V1 कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। एक का कि n का? एक का कि n का? n से मल्टीप्लाई करते हैं टोटल वॉल्यूम, और यहां कितना हो गया? कैपिटल आर क्यूब। क्या इससे ये कट जाएगा? क्या मैं कैपिटल आर बराबर n की पावर 1/3 r लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं? सोचो, ये बताओ, du बाई da बराबर, क्या t पढ़े हो? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? du बाई da बराबर t, तो du बराबर कितना होगा? t इंटू डी ए। टी इंटू डी ए, तो t तो सरफेस टेंशन है। एरिया कौन सा एरिया? पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया ना। अरे एरिया तो उसी का लोगे जो सरफेस के ऊपर लाई कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स। यहां एक का एरिया कितना है? कितना है? 4πr²। कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? तो हम कहे कि इनिशियल एरिया कितना था मेरे पास? कितना था? 4πr² इंटू n। फाइनल कितना था? फाइनल एरिया को क्या मैं 4πr² लिख सकता हूं? समझ आ रहा है? इनिशियल एरिया को n इंटू 4π स्मॉल r का स्क्वायर। समझ गए क्या? झूठ नहीं बोल रहे हो? 4πr² माइनस n इंटू 4π। स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर है यार? स्मॉल r की वैल्यू किसके है? r अपॉन n के, कि n की पावर 1/3 के? 1/3 का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं क्या? कहा? अच्छा यहाँ 4। ठीक, क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां 4, यहां πr², यहां भी क्या? 4π और r²। बाहर कर ले, अरे बाहर कर लिया जाए। तो du बराबर 4πr² इंटू टी को बाहर कर लिए, यहां क्या बचा? क्या बचा? और यहां क्या? n अपॉन n की पावर 2/3। नहीं आया? अरे नहीं आया भाई साहब। कुछ नहीं कर रहे, बस खाली गणित लगा रहे हैं यार दुनिया भर की, और जरूरी है इस वजह से लगा रहे हैं। du बराबर कितना? 4πr² इंटू टी। 4πr² इंटू टी। 1 माइनस n की पावर, n की पावर, अरे यहां 1 है ना, 1 में से 2/3 घटाओगे तो क्या बचेगा? 1/3। अब तुम खुद सोचो, बहुत ध्यान से सोचना, सोचोगे ना? अगर हम तुमसे कहें कि ये जो ऊपर n लिखा है, इस n की वैल्यू 2 है, कितनी है? कितनी है? तो 2 का जरा क्यूब रूट निकालो तो। कैलकुलेटर खोलो, खट से निकालो, एक चीज सिखाएं। क्यूब रूट ऑफ 2 निकालो, क्यूब रूट ऑफ 2 निकालो। हाँ, 1 का क्यूब कितना होता है?
1 का क्यूब रूट कितना? 1। 1 होता ना? 1 से ज्यादा आया कि नहीं? हाँ, 1.442 जो भी आ जाए। सुनो, मेरा कहने का, सिखाने का, भाई देखो, बेसिक बेसिक पर्पस क्या था? डी क्या है? डी क्या है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये यहां पर 4 पाई r² इंटू टी 1 - n⁻³ लिखा है, और हम कह रहे हैं कि n⁻⁻³ जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। क्योंकि एक ड्रॉप से एक ड्रॉप थोड़ी बनाओगे, कम से कम 2 ड्रॉप चाहिए होगी कि नहीं एक ड्रॉप बनाने के लिए? अरे चाहिए होगी ना? तो ये बताओ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? बोल नहीं रहे हो यार, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? कहां एनर्जी ज्यादा है, पहले की बाद में? पहले एनर्जी, बाद में एनर्जी। क्लियर है कि नहीं? अगर इन मॉलिक्यूल्स को, सुनो भाई, अगर इन मॉलिक्यूल्स को छोड़ दिया जाए, एक के पास एक रख के, वो अपने आप चिपक के बड़े बबल बन जाएंगे। उसके लिए तुमको अलग से कोई काम परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में अपने आप आता है कि नहीं आता है? और एक्साइट अपने आप हो जाता है? एक्साइट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन डी एक्साइटेशन के लिए उसको किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या एनर्जी रिलीज करता है? अरे भाई, डी एक्साइट हुआ है तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में आया है ना, तो एनर्जी गैप भर की एनर्जी रिलीज करता है कि नहीं करता है? जानते ही नहीं है। अरे जानते हैं ना? तो सोचिए, यहां पर एनर्जी ज्यादा और यहां पर एनर्जी कम, तो बची हुई एनर्जी कहां गई? रिलीज हो कहां गई? ऐसे थोड़ी रिलीज हो जाएगी। हमारा एटमॉस्फेयर एडियाबेटिक वॉल है, एडियाबेटिक सिस्टम में हम रहते हैं, ठीक है ना? ये ऐसे ही किसी से बिना मर्जी ऐसे हीट नहीं ले लेता है। अरे बात समझ रहे हो? सोचो, हाँ बोलो बोलो बोलो, कहां गई? कोई कोई बताओ। इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, बाहर नहीं जाती। इतनी कम हीट जनरेट होती है कि वो इसी मॉलिक्यूल के रैंडमनेस बढ़ाने में रह जाती है। तो अगर हम कहें कि यहां टेम्परेचर T1 है और यहां टेम्परेचर T2 है, तो कहां ज्यादा होगा? कहां ज्यादा होगा? जो एनर्जी घटी उसने T2 का क्या बढ़ा दिया? टेम्परेचर। अरे क्लियर है क्या? इससे हमको पता चला कि हमारा डेल्टा यू कैसा होगा? नेगेटिव। मतलब क्या है? कि यू इनिशियल इज ग्रेटर देन यू फाइनल। इसका क्या मतलब निकला? लॉस्ट हीट, लॉस्ट हीट increases the temperature of, increases the temperature of bigger drop। अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। अभी जब आप इसी सेम सवाल को पढ़ेंगे हीट में, कैलोरीमेट्री में, यही सेम सवाल आएगा। यहां जो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, डेल्टा यू निकाले हैं ना आप, ये डेल्टा यू, इसी डेल्टा यू को लिख दिया जाएगा ms डेल्टा टी। पढ़े आज तक कभी फॉर्मूला? Q बराबर ms डेल्टा टी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अब पानी है तो क्या पानी का मास आपको पता है? और नहीं भी पता है तो क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर सकते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। क्या डेल्टा टी बता सकते हैं? कभी पूछेगा नहीं, बट फिर भी पता रहना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट में बनेगा नहीं फिर ऐसा सवाल पूछेगा तो। अरे क्लैरिटी है? बट ये पूछ सकता है कि ये ड्रॉप्स कंबाइन होकर जब बड़ी ड्रॉप बनी तो जो एनर्जी लॉस हुआ वो एनर्जी कहां गया? टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बिगर ड्रॉप। समझ आया? चलो लिखो, जल्दी लिखो, पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ। हाँ वो तो बता रहे हैं, रुको तो। हाँ हाँ, वो फॉर्मूला रट सकते हैं, बिल्कुल रटेंगे। अच्छा सोचिए, तो फॉर्मूला ये नहीं रटेंगे, सुनिए, फॉर्मूला ये नहीं रटेंगे आप, डेल्टा यू बराबर रटेंगे 4 पाई r² टी n⁻⁻³ -1, n⁻⁻³ -1। हम डेल्टा यू को हम कैसा मान रहे हैं? पॉजिटिव। क्या हमको ये बात पता है कि जब छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलके बड़ी ड्रॉप बनेंगी तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी? अरे होगी ना। और उल्टा करोगे तो क्या हमको इतनी, अरे भाई यहां एनर्जी कम और यहां एनर्जी ज्यादा, तो जो कितनी ज्यादा है वो यही तो है ना।
तो क्या यही एनर्जी तुमको यहां चाहिए होगी? चाहिए होगी कि नहीं? इन द फॉर्म ऑफ वर्क, इन द फॉर्म ऑफ वर्क। लिखो। क्या जी? 2-3 पेज छोड़ दो, सवाल ही सवाल तो है बस केवल, ये सब तो सवाल है। सरफेस ये तो लिखा ही था, इधर तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अपने क्वेश्चन के हिसाब से छोड़ दो, 2 पेज, 2 पेज छोड़ दो, हो जाएगा। एक ही पेज में हो जाएगा, कोई नहीं। हाँ, n की पावर 1/3 -1, माइनस को कॉमन कर ले। हम कह रहे हैं डेल्टा यू का मतलब हम समझ ले कि हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है ना? बस इतना बात का ज्ञान रहे, इतनी बात का ज्ञान रहे कि जब छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलके बड़ी ड्रॉप बनेगी तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब बड़ी ड्रॉप टूट कर छोटी छोटी ड्रॉप बनेगी तो वो एनर्जी, उसको एनर्जी चाहिए होगी, देना पड़ेगा। तो जितना एनर्जी रिलीज हुआ है उतना ही देना पड़ेगा, खत्म। नहीं, 1 बाद में आएगा ना बेटा। क्या चीज? ये हम कह रहे हैं कि हम इसको पॉजिटिव मान रहे हैं बेटा, क्लैरिटी? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल है, ये डिफरेंस है बस, बढ़ाने में जाएगी। यस, उसको रिलीज एनर्जी ही बोलते हैं। जो एनर्जी रिलीज हुई वो टेम्परेचर बढ़ाएगी। रिलीज होने का मतलब एटमॉस्फेयर मत समझिएगा। आया जी? जल्दी देखो, 12:45 हो गया। ओ भाई, घंटी तो इसमें 1:30 बजे तक बजती है ना? 1:30 बजे बजती है, 1:30 बजे। घंटी 1:30 बजे बजती है। हाँ, आज पहले स्टार्ट किया तो थोड़ा तुम लोग का पीछे चल रहा है ना बैच 2 से, तो बैलेंस कर दे। हाँ, 5 बजे तक करवा दें। हम तो पढ़ा देंगे भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, वही तो नहीं है ना, नहीं पढ़ा पाऊंगा। हाँ हाँ, वही बात है। अभी कह रहे 5 बजे तक पढ़ा दो, नो टाइम। लास्ट में पढ़ाएंगे 1 शॉट, टेंशन मत। एक शेड्यूल दे देंगे कि इस समय में ये चलेगा, तो जिसको लगेगा कि उसकी जरूरत है तो आके पढ़ जाना, यहीं से लाइव कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, लास्ट में, फरवरी के लास्ट में, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, यहीं से माइक लगेगा ऐसे, ब्लैक कलर का कर्टन वहां से वहां तक टंगवा के बस शुरू हो जाएंगे। आईटी पे लाइव, यस। हाँ, चले भाई आगे बढ़े, जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो। 1 शॉट बकवास चीज होती है, सबसे बकवास चीज होती है, लेकिन क्या बताएं। 1 शॉट, स्मार्ट 1 शॉट, नाम बदल, गन शॉट। हाँ, जुलॉजी बॉटनी के लिए अच्छा रहता है, पूरा रिवीजन हो जाता है एक बार में। हम्म, भाई 50 घंटा काम कर रहा हूं मैं। स्लॉट, हाँ, स्लॉट नहीं खाली, दिसंबर के बाद मेरा स्लॉट खाली हो जाएगा, तब मैं आ जाऊंगा मंजिल में। अरे बकवास है, बकवास काम है यार मंजिल में। 1 शॉट रिकॉर्ड करना है 7-7 घंटे, 6-6 घंटे का। हाँ, क्या चीज? होता काहे के लिए? कुछ नहीं, बस ऐसे टाइम पास। अब मान लो आखिरी दिन तक ये मोटिवेशन बता रहना चाहिए ना, तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, तभी तो तुम अगले साल फीस देने आओगे। चले आगे बढ़े जी। भाई 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 बस, अरे रहने दो यार, कितना टाइम लगाते हो यार तुम लोग लिखने में। हो गया?
ये देख सवाल, द वर्क डन टू ब्रेकअप अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस टेंशन सिग्मा इनटू 8 ड्रॉप्स। कितनी ड्रॉप्स में तोड़े हो? कितनी ड्रॉप्स में? 8 ड्रॉप। क्या काम करना पड़ेगा? अरे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया, एक बड़ी ड्रॉप को एक छोटी ड्रॉप में तोड़ा है, तो भाई काम तो वही रहेगा ना, डेल्टा यू। जब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करोगे तो उतना एनर्जी तुमको मिलेगा, और यू फाइनल माइनस यू का इनिशियल करोगे तो उतना एनर्जी तुमको देना पड़ेगा। तो हमेशा डेल्टा यू निकालो। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। एन का वैल्यू कितना है? 8 ना। 8 की पावर 1/3 -1। क्या लिखोगे जी? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। ये एनर्जी तुमको मिली है या तुमने दी है? ये नहीं समझ आ रहा तुम्हें यार। क्या एक बड़ी ड्रॉप को 8 ड्रॉप में तोड़े हो? 8 ड्रॉप से जुड़कर अगर बड़ी ड्रॉप बननी होगी तो क्या वो अपने आप बन जाएगी? उसके लिए अपने को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या एक बड़ी ड्रॉप को 8 ड्रॉप में तोड़ने के लिए काम करना पड़ेगा? और कितना होगा? डेल्टा यू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी एन की पावर 1/3 -1। आंसर कितना? ए। हाँ भाई, हाँ भाई, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? एनर्जी समझ नहीं पाया, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ। अरे यार कैसी बातें करते हो यार तुम, ये बताओ, हम कह रहे हैं, सुनो सिंपल सी बात ये सोचो, हम कह रहे हैं एन ड्रॉप है। कितनी ड्रॉप्स है? एन। वो सब मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनी, वो सब मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनी। सरफेस एरिया कम हुआ कि नहीं? हुआ ना। जो तुम डेल्टा यू लिख रहे हो ना, ये वही एनर्जी है जब हम 8 ड्रॉप को या एन ड्रॉप को तोड़कर एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं, तो जो रिलीज हो रही है, और वो क्या कर रही है? टेम्परेचर बढ़ा रही है, बढ़ा रही है ना। अब तुम्हारे पास एक ड्रॉप है, इसको तुमको एन ड्रॉप बनाना है, तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी वो सब उसको वापस दे दोगे तो क्या बन जाएगी? तो वही तो डेल्टा यू है। जब बड़ी ड्रॉप से छोटी ड्रॉप बनेगी तो इतना एनर्जी हमको देना पड़ेगा, और जब छोटी ड्रॉप से बड़ी ड्रॉप बनेगी तो इतना एनर्जी हमको मिलेगा। अरे क्लैरिटी है? जो एनर्जी तुमको देना है फूक मार के थोड़ी दोगे, काम करना पड़ेगा ना भाई। भाई वर्क के फॉर्म में ही तो जाएगी। घटिया रिस्पॉन्स। बोल के पढ़ा करो तो मुझे लगेगा कि तुम्हें आया या नहीं आया। सोचो, हमारे पास एन ड्रॉप्स थी। कितनी ड्रॉप्स थी? एन। वो एक बड़ी ड्रॉप बनी, क्या कुछ एनर्जी रिलीज हुई? वो हमको कैसे पता चला? कि जब हमने पूरा एनर्जी कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि ये वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है, मतलब इनिशियल एनर्जी ज्यादा है और फाइनल एनर्जी कम है। अरे क्लैरिटी है? इनिशियली सबका सरफेस एरिया मिला दिया जाए तो वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फाइनल वाले के, तो इतनी एनर्जी मिली है कि नहीं मिली है? मिली है ना। अगर वही सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क तुम इसको दे दोगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा? यही उल्टा हो रहा है। अरे बात समझे है ना? वही एनर्जी का फॉर्मूला, डेल्टा यू बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी और एन की पावर 1/3 -1। हाँ बाबू, हाँ क्या कह रहे हो? कौन से वाले में? परफ्यूम स्प्रे वो एटमाइजर होता है, बर्नौलीज थ्योरम का प्रिंसिपल है वो, ये सब बात नहीं है। हाँ हाँ, ये कह सकते हो कि हमने जो वर्क परफॉर्म किया है, हमने क्या किया है? वर्क करके, नाइस एग्जांपल, वर्क करके हमने क्या किया है? एक बड़ी ड्रॉप को, अरे भाई उसके अंदर जो कंटेनर के अंदर जो लिक्विड भरा है वो भी तो एक बड़ी ड्रॉप है ना, और उसी को आपने क्या किया है? छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ा है। कैसे? एटमाइजर की मदद से। किसकी मदद से? एटमाइजर। गुड जॉब, नाइस, बढ़िया, एक अच्छा एग्जांपल दिया। ये बताओ, टू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी, ए सुन यार, टू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी ईच ऑफ रेडियस आर form a single large drop. The ratio of surface energy before and after this change. Before and after this change. तो इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी? क्या T इंटू एरिया लिख ले? T इंटू एरिया। सरफेस टेंशन कितना? T। एरिया कितना? एरिया कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। एक ड्रॉप है कि दो? एक की दो, तो एक एरिया की दो एरिया। 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं? नहीं समझ आया? अरे आ गया जी। यस, ये यू इनिशियल हो गया। 4 पाई स्मॉल आर लिखो, स्मॉल आर का स्क्वायर। यू फाइनल क्या लिखोगे?
यू फाइनल क्या लिखोगे, टी इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर लिख लें, और यू इनिशियल अपॉन यू फाइनल कितना होगा जी? क्या 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, और टी से टी क्या बना, 2r² अपॉन आर स्क्वायर। अरे क्लियर है? अबे ए आंसर है यार, ए आंसर। अब तुमको निकालना r² अपॉन आर स्क्वायर, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? क्या चेंज नहीं हो गया? दो ड्रॉप्स मिलके एक बड़ी ड्रॉप हुई, क्या चेंज नहीं हुआ? क्या चेंज नहीं हुआ? यहां वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई r क्यूब, एक का कि दो का? ये किसका है, मल्टीप्लाइड बाई 2, बराबर कितना, पाई कैपिटल आर का क्यूब। क्या कट जाएगा? यही एक फॉर्मेट ही है सवाल बनाने का यार, कुछ है ही नहीं। तो ये बताओ, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर अगर तुम लिखोगे तो क्या 1/2 की पावर 1/3 लिख दोगे? नहीं आया, नहीं आया, है गधेड़ो, खच्चर। r³ अपॉन r³ को क्या 1/2 लिख सकते हो? अबे सब कट गया, 2 नीचे गया ना, तो r/r कितना है, 1/2 की पावर 1/3। 1 के ऊपर 1/3 लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये बताओ, तो r/r का अगर तुम स्क्वायर कर दोगे तो यहां भी स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या बना ये, 1/2 की पावर 2/3, तो क्या हो गया, 2/2 की पावर 2/2 की पावर 2/3। अरे क्लैरिटी है? अब सुबह वाले बैच में एक ने क्या किया था, इसको सॉल्व कर दिया, 1 में से ऊपर ले जाओगे तो कितना बचेगा, 1/3, फिर लिख दिया था इस टू 1। कह रहा सर आंसर ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है इसमें। अरे भाई 2/2 ये यहां देखा नहीं, 2/2 की पावर 2/3 यहां ढूंढ नहीं रहा कि है कि नहीं है। अरे भाई यहाँ 2 की पावर कितना है, 1। जनरली आदमी का दिमाग काम करेगा, इसको ऊपर लेके जाएगा, एक में से घटा देगा, 1/3 आ जाएगा। अब फिर उसके बाद निकाल के बैठा हुआ है, सर ऑप्शन गलत है। तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या बोला? अबे आया ना, अच्छा सवाल हो गया ये। अरे क्लियर है? अच्छा, ये बताओ, ये सवाल खुद से बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा। The change in surface energy when a drop of surface tension T and radius r splits into 1000 droplets of radius r। तो ये बताओ, तुमने काम किया या तुम्हें काम मिला, तुम्हें एनर्जी मिली, तुम्हें एनर्जी मिली? क्या एक को 1000 में तोड़े हो ना, तो तोड़ने के लिए काम करना पड़ेगा, जोड़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रहा, बी आ रहा है, बी आ रहा है, 36 36 36 की 72 ड्रॉप है ना, 36, ठीक है, बहुत बढ़िया। कितना आसान सवाल है कि नहीं है? अबे है ना। अब इतना बार लिख लो कि फॉर्मूला याद हो जाए, इसीलिए तो डेल्टा यू बराबर कितना है, 4 पाई r² इंटू टी इंटू एन की पावर 1/3 - 1। अरे आया क्या, 4 पाई r² इंटू टी इंटू 10 - 1 मतलब 36 पाई r² इंटू टी, दैट इज डेल्टा यू। स्वाहा। अरे आया जी, नहीं निकाल पा रहे हैं? ये बनाइए, AFMC 2012, AFMC 2012। अरे रुक जा, ध्यान से, बहुत मां मारेंगे। एक लिक्विड है जिसका डायमीटर डी है, ब्रेक्स इनटू 27 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज सिग्मा, देन चेंज इन सरफेस एनर्जी इज, डी होना चाहिए, डी होना चाहिए। फॉर्मूला लिखो, सॉल्व करो, रेडियस की जगह डायमीटर d/2 रखो। बी, बदलापुर, ढोलापुर। कोई बढ़िया मूवी नहीं आ रही यार, वकांडा फॉरएवर आई है क्या? ये तो कब का आ चुकी है, वेनम 3
अरे हाँ भाई, कितना आ रहा है बी? भाई 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 ऐसे करोगे यार तुम लोग, सब सवाल नहीं लगा रहे हो यार। 4 पाई r² इंटू टी और n की पावर 1/3 - 1। अरे आ रहा है। 4 पाई r की जगह क्या लिखोगे? तो d²/4 हो जाएगा क्या? और यहाँ पे t हो जाएगा क्या? कितनी ड्रॉप्स बना रहे हैं? 27। 3 - 1 2, 4 से 4 कट जाएगा। 2 पाई d² इंटू टी। 2 पाई d² इंटू टी। अबे जोड़ घटाना अगर तुम्हें नहीं आ रहा ना भाई, तो भाई फिर चुल्लू भर पानी का बंदोबस्त कर लो। जल्दी बनाओ इसको, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। If T is the surface tension of liquid, the energy needed to break a liquid drop of radius r into 64 drops. अबे भाई ये देखो, 64 है ना हो। 4 चौको 16 चौको 64। 4 में से 1 गया 3। 3 चौको 12 पाई r² इंटू टी। अबे आया, आया। सुन, यहां देख, अब देख कह रहा, क्या कह रहा? अ थिन लिक्विड फिल्म formed between U-shaped wire and a light slider support, a weight of 1.5 into 10 to the power -2 Newton. The length of the slider is 30 centimeter and its weight is negligible. The surface tension of the liquid film is, यहां पे ये बैलेंस है। क्या इसके ऊपर फोर्स लग रहा है? अरे कितना लग रहा है? T इंटू एल की 2T इंटू एल। और किसको बैलेंस कर रहा है? किसको निकालना क्या है तुमसे? हाँ हाँ, T इंटू एल क्या चीज? थिन लिक्विड फिल्म। लिक्विड फिल्म एक लेयर की बनी नहीं सकती ना यार, फिल्म तो थिन ही होगी भाई। इस फॉर्मेशन में एक लेयर की फिल्म पॉसिबल है नहीं? पॉसिबल है नहीं? अरे भाई यहां रॉड लगा है कि नहीं लगा है? तो एक लेयर ऊपर से और एक लेयर नीचे से। अरे क्लियर है ना? ठीक नहीं हुआ। 2T इंटू एल, तो भाई क्या यहां से T निकाल सकते हो? W/2 इंटू एल। डब्ल्यू पता है? डब्ल्यू पता है कितना है? 1.5 इंटू 10⁻²। लेंथ कितना है? 30। 3 इंटू 10 इंटू 10⁻²। अरे क्लियर है ना? अरे क्लियर है? बना पाओगे? अबे 1/4 बनेगा। 1/4 का मतलब 0.025 आंसर है यार। हम बनाए? बक मैं नहीं बनाऊंगा। वैल्यू रखो। ये बताओ, अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर d ब्रेक्स इनटू 27। 3 त्रिक का 9 त्रिक, 3 में से 1 गया। अरे क्या डायमीटर दिया हुआ है? क्या d/4 हो जाएगा? 4 से 4 गया, क्या बचेगा? अरे क्लियर है क्या? नहीं आ रहा है। 2 drops of liquid coalesces to form a single drop. In this process energy is absorbed, evolved, either absorbed। अरे क्लियर है? ये बना दो, वही होगा। ये बना दो, a certain number of spherical liquid drops of radius r coalesces to form a single drop of radius r of volume v। If T is the surface tension of the liquid, then energy रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब? अब चौथा ऑप्शन ही नहीं क्या? मतलब ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। पहले और तीसरा, पहला क्यों नहीं? और 3 क्यों चाहिए तुझे? 1/3 होता है तो उसका 3 यहां चाहिए। निकालो 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 निकालो। बेसिक से बनाना पड़ेगा इसको, एकदम बेसिक से। क्या था अपने पास बेसिक फॉर्मूला? dw/da बराबर कितना? T। यही तो था ना? सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इतना दे रखा, एनर्जी, तो एनर्जी की जगह क्या du लिख लें? T इंटू da का मतलब A फाइनल माइनस A इनिशियल। लिख दिया, बना लो। सब हिंट दे दी मैंने सारी। अब बनाओ। फाइनल एरिया कितना?
4 पाई आर स्क्वायर। इनिशियल एरिया हाँ सी होगा। कैसे पता? किससे? बहुत मां मारेंगे। कैसे? अपनी जबरदस्ती बना देंगे क्या? कॉमन सेंस। हाँ कॉमन सेंस से बन जाएगा, नो डाउट, नो डाउट, लेकिन सही से आंसर निकालो। हवाबाजी नहीं, एलिमिनेशन नहीं सीखना है अभी हमको। अभी फिजिक्स सीखने बैठे हैं, एलिमिनेशन सिखाएंगे लास्ट में। वन आंसर आ रहा है, निकाल सवाल तो। पेन तो चला खच्चर तरह से बैठ के वन। थोड़ा थोड़ा आ रहा था उसके जैसा। क्या ये लिख पाए हो? हाँ भाई। सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस आर। कितनी नंबर है वो तो अपने को पता नहीं है, तो हमने क्या मान लिया? एन। क्या मान लिया? एन। यहां तक पहुंचे हो? अब इसके बाद दिमाग लगाओ थोड़ा। ये बताओ क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है? अरे है कि नहीं? कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या मैं 4/3 पाई r³ लिख सकता हूं? और इसी को क्या मैं n×4/3 पाई r³ लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। यहां पर मेरे पास 4 पाई r² था। नीचे क्या चाहिए? 3। और ऊपर क्या चाहिए? r। तो हम कह रहे ऊपर नीचे r और ऊपर नीचे 3। नहीं आया? अरे आया। तो यहां क्या बचा? 4/3 पाई r³। इसको हमने क्या लिख दिया? v। तो क्या 3v/r हो गया? माइनस, यहां n भी था। 4/3 पाई r³ इंटू n, ये किसके बराबर है? v। किसकी कमी है? 3 की। क्या लिख सकते हैं? सोच सोच सोच, किसकी किसकी कमी है? एक 3 की कमी है, एक r की कमी है। तो r यहां लिख दिया और 3 यहां लिख दिया। बात बन गई कि नहीं? अब देखो, 4/3 पाई r² इंटू n। अरे भाई इंटू r³ हो गया ना। इसको क्या लिख सकते हो? अरे इसको क्या लिख सकते हो? v ना। तो क्या हो गया? 3v/स्मॉल r। अरे क्लियर है क्या? तो क्या हो गया भाई? t बराबर कितना? t, अरे t और यहां पे कितना? 3v को बाहर कर लें और कितना? अरे बोलो 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 बोलो। यहां क्या हो गया? अरे भाई 3tv 1/r-1/r। अब सोचो, du बराबर लिखे हो ना? du बराबर क्या है? a फाइनल माइनस a इनिशियल। r बड़ा कि स्मॉल r? r बड़ा कि स्मॉल r? r बड़ा है ना। और 1/r, 1/r बड़ा कि 1/r? ये बड़ा है और ये छोटा है, कि ये छोटा है ये बड़ा है? अरे जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो वैल्यू छोटी ना। तो ये छोटा और ये। आंसर पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? क्या सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स मिलके जब एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगी और आप डी लिखेंगे तो क्या आपका डी नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आने का मतलब एनर्जी, एनर्जी रिलीज, एनर्जी। अब सोचिए, अब आते हैं कॉमन सेंस पर। यहां एनर्जी क्या लिखा है? 4v/t। क्या लिखा है? 4v/t। हमको वॉल्यूम में कितना चाहिए था? 4/3। कितना चाहिए था? वॉल्यूम में 4/3 ना, मतलब 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करेंगे 4 जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब पहले 4 नहीं आएगा, लेकिन इतना लगाने के लिए पूरी कैलकुलेशन दिमाग में रहनी चाहिए, तब होगा। तुक्का भिड़ने से नहीं। एक टोरा कह रहा बैच 2 में, सर यहां 1/r है या -1/r है, सर ये पॉजिटिव आएगा। तो ये भी पॉजिटिव आएगा। अरे हो गया ना, दोनों पॉजिटिव आ रहा है ना। यहां से 4 गायब क्यों हुआ है? क्योंकि 4/3 पाई r³ को हमने क्या लिख लिया है? वॉल्यूम। जब ये देखो, यही है ब्यूटी एम्स के पेपर की। AIPMT के पेपर इसीलिए खूबसूरत होते थे। अब इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो तुमने आज के लेक्चर में ना पढ़ी हो। सब पढ़ा है, एकदम बेसिक से पढ़ा है। लेकिन क्या एक्स्ट्रा आ गया? गणित ढूंढना। हाँ थोड़ा इसमें टाइम टेकिंग और बनता। अगर आप यहां सोचते 4 पाई r² है, सर 4 पाई r² की वैल्यू निकालेंगे तो 3v/r आ जाएगा।
और यहां से 4πr² का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, n इंटू 4πr² का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3v/r, और दोनों वैल्यू उठा के यहां रख दी। बट ये सोचना पड़ेगा, इसकी आदत अपने को डालनी पड़ेगी। जब भी कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ बबल का सवाल आएगा तो आपको दो बातें ध्यान देनी है। पहला कि कितना एनर्जी चेंज हुआ, वो एनर्जी हमको मिली या हमने वो एनर्जी दी। अगर ड्रॉप्स टूटकर, एक ड्रॉप टूटकर खूब सारी एन ड्रॉप्स बनी है तो हमने एनर्जी दी है कि ली है, और अगर खूब सारी ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनी है तो हमें एनर्जी मिली है। उसी एनर्जी ने उस बड़ी ड्रॉप का क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया ना। डेरिवेशन भी जब हम कर रहे थे तो हम दूसरी बात ध्यान रखे थे कि उस कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच का रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए हमको क्या देखना है, वॉल्यूम। क्या देखना है, वॉल्यूम। क्या देखना है, वॉल्यूम। क्योंकि जब ड्रॉप्स कोलैप्स करके एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगी तो क्या चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम। तो जब भी सवाल आएगा तो रेडियस का रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम। क्या चाहिए, वॉल्यूम। अरे चाहिए ना। और फॉर्मूला तो हमको दो फॉर्मूला पता है, एक क्या, dw या dw/dA या du/dA बराबर t, और दूसरा क्या पता है, 4πr² इंटू टी, n की पावर 1/3 माइनस 1। क्या क्या, 4πr² इंटू टी और n की पावर 1/3 माइनस 1। अरे बोली कहानी क्लियर है क्या, बोलेंगे भारत माता की। अरे क्लियर है क्या। अब यहां से अगली कहानी स्टार्ट करेंगे, एक्सेस प्रेशर इन वाटर ड्रॉप एंड सोप बबल। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए। लेकिन कल किसी को 8:05 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। 8:05 स्ट्रिक्ट 5। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आइए। अरे मैं 7:30 आ रहा हूं यार, तुम खुद सोचो ना यार। क्या कुछ अनाउंसमेंट करनी है क्या, क्या, हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, 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 अच्छा सुनो 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 सुनो, हाँ सेव हो गया। वन मोर इंफॉर्मेशन इज देयर कि हम अभी एक एनपीएस का फॉर्म फ्लोट करेंगे। उसको, एनपीएस जानते हो, नहीं हम बता देते हैं। एनपीएस होता है, क्या फुल फॉर्म होता है अभी,